अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। 1 नवंबर है, जुमे का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:45 हो चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि एक अहम तरीन मुलाकात हुई है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 के 6 जजेस जो डट गए थे और जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था और खत में ये लिख दिया था वाज़े तौर के ऊपर कि वो अदालत के अंदर या अदलिया के अंदर किसी भी किस्म की एग्जेक्टिव्स या इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी साहब से। उसमें 2 जज शामिल नहीं थे, एक है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और दूसरे जस्टिस मियां आमिर फारूक साहब। जस्टिस आमिर फारूक साहब इस वक्त हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं और वो जाने वाले जज हैं, यानी उनके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब मुमकिन तौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट होंगे। इन दोनों की मुलाकात नहीं हुई, बाकियों की हुई है। बड़े क्रेडिबल सोर्सेज इसकी तस्दीक कर रहे हैं। वसीम मलिक एक क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, मरीम नवाज खान ये क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, दोनों ने इसकी तस्दीक की है कि मुलाकात जिस दिन हल्फ लिया गया उसी दिन हुई है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि विद इन लास्ट 48 आवर्स ये वाली मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अंदर न सिर्फ किसी पॉइंट पे आकर एग्रीमेंट किया गया, इस बात का इजहार किया गया कि इस तरह की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि एग्जेक्टिव्स को ये मैसेज दिया गया है कि अब दोबारा ये हरकत नहीं होनी चाहिए। इसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब ने फिर ऐलान कर दिया है, उनके ऐलान के अंदर क्या है उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने नहीं किया चैनल सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, यानी टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर चैनल का लिंक मौजूद होता है। उसको जाकर क्लिक कर लीजिए, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। बाज़ औक़ात फायरवॉल की वजह से यूट्यूब के ऊपर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे होते, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, आप आराम से वीडियो देख सकेंगे करेंगे। टॉप स्टोरी ऑफ द डे शामिल करने से पहले मैं अली अमीन गंडापुर साहब की बात कर लेता हूँ। वो ये है कि उन्होंने कहा कि उनको छोड़ेंगे नहीं। ये अली अमीन गंडापुर साहब के कोट एंड कोट अल्फाज हैं। वो कहते हैं उनको छोड़ेंगे नहीं, यानी हुकूमत को छोड़ेंगे नहीं, चाहे ये जो भी कर लें, हुकूमत तैयार हो जाए, हम इनको निकालेंगे। इस बार आएंगे तो हुकूमत का तख्ता उलट कर ही वापस जाएंगे। अली अमीन गंडापुर की एक और ललकार। उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में बात की। उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान हमेशा अपनी बात से मुकर जाते हैं। आईनी तरमीम पर पहले कहा वोट नहीं देंगे, फिर रेट बढ़ाया। फजल रहमान को चाहिए इस उम्र में लालच छोड़ दें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर। तो ये एक स्टोरी है, स्टोरी के ऊपर पहले मैं कमेंट कर लेता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब के वफादारों में से एक हैं, एवरीबडी नोज दिस। और इमरान खान साहब ने उनको वफादारी की बुनियाद के ऊपर ही वज़ीर आला KPK बनने दिया है। वो पोजीशन वो चेरिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम को अली अमीन गंडापुर साहब से जो तवक्कुआत हैं क्या वो पूरी कर पाए हैं? नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। अली अमीन गंडापुर साहब को जिन दिनों के अंदर रिटेलिएशन शो करनी चाहिए थी इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर, क्या उन दिनों में रिटेलिएशन शो की नहीं की? मैं कमेंट नहीं कर रहा, आप करिएगा नीचे। अली अमीन गंडापुर साहब अभी जो बोल रहे हैं, आपको लगता है कि वो जो बोल रहे हैं वो कर पाएंगे? ये वो अली अमीन गंडापुर साहब थे जिन्होंने कहा था कि जो सीनियर मोस्ट जज है वो अगर चीफ जस्टिस नहीं लगे तो इन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दे देनी है। और फिर उन्हीं की हल्फ बर्दारी तकरीब में वो बैठे हुए भी थे। तो ये इसको आप सियासी बयानात कहेंगे, इसको आप फिक्स्ड तड़ी कहेंगे या कुछ और कहेंगे, इसका फैसला आपने करना है। और वो मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर तो कमेंट कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा कमेंट अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के ऊपर भी कर देना चाहिए था। मौलाना साहब ने कम से कम मॉरल सॉलिडारिटी शो की है, बाकियों ने वो भी नहीं शो की, पैसे के ऊपर अपने आप को बेच दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। अब आ जाते हैं सेकंड बिग स्टोरी की जानिब। वो जो 6 जजेस की मुलाकात की स्टोरी है मैं आगे शेयर कर रहा हूं। दूसरी स्टोरी ये जी, सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी है। अब सेनेट की कायमा कमेटी है, इन स्टैंडिंग कमेटी फॉर सेनेट है, उसके जो इंसाफ और कानून की कमेटी है उसने
जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में 25 करने की मंजूरी दे दी है। अब कल को ये बिल पेश किया जाएगा। ऑलरेडी आज एक बिल पेश किया गया, आपको पता ही है, जिसमें ये इजाज़त दी गई है कि 3 महीने की जगह अब 6 महीने किसी को भी जेर तहवील रखा जा सकता है, जेर हिरासत रखा जा सकता है, उससे पूछगछ की जा सकती है, सवाल किए जा सकते हैं, और चाहे उसके ऊपर इल्ज़ाम हो ना हो, बहरहाल शक की बुनियाद के ऊपर तो किसी को भी उठाया जा सकता है। तो उसके भी आज बिल पास किया गया, वो भी कानून बन सकता है। तो ये इस मुल्क में चले ही जा रहा है, यानी 26वीं तरमीम के बाद भी अब इनको तरामीम पर तरामीम लानी है, कानून पर कानून लाना है, मंजूरियों पर मंजूरी करवानी है। और हालत यह है कि आपकी आधी से ज्यादा सरकार और सरकार के सारे बड़े, कोई कतर में बैठा है, कोई सऊदीया में बैठा है, कोई यूएसए में बैठा है, और वहां बैठकर सिचुएशन को चेरिश कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आ जाते हैं अब टॉप स्टोरी की जानिब। जनाब, अहम मुलाकात हुई है। जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने जब हलफ लिया तो हलफ लेते ही उन्होंने आते ही कोई 4-5 बड़े काम कर डाले जो कि तवक्को नहीं की जा रही थी कि होंगे। फिर आज एक स्टोरी ब्रेक की है, 2 अदद हमारे सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं, मरीम नवाज खान और वसीम मलिक। इन दोनों की स्टोरी मैं क्रेडिट दूंगा, देना चाहिए। उन दोनों की स्टोरी ये है कि जी जस्टिस याह्या आफरीदी साहब, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने उन 6 जजेस से मुलाकात की है जिन 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा था कि एग्जेक्टिव और इस्टेब्लिशमेंट उनके काम में मुदाखलत कर रही है। अच्छा, सिर्फ मुलाकात की मुलाकात नहीं हुई, उसके अंदर बहुत कुछ हुआ है। कौन कौन से जजेस हैं मैं नाम ले देता हूँ। जस्टिस बाबर सत्तार है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी टॉप ऑफ द लिस्ट है, उसके बाद जस्टिस एजाज इसहाक खान है, जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जस्टिस अरबाब ताहिर खान है। ये तकरीबन कोई 6 जजेस हैं। इनमें 2 जजेस शामिल नहीं हैं। एक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, दूसरे जस्टिस आमिर फारूक साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो रिप्लेस करेंगे मुमकिन तौर के ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब को। तो दोनों ये मौजूद नहीं थे, बाकी 6 के 6 मौजूद थे। अब न सिर्फ उनकी बात सुनी गई है, बल्कि इस बात को इंडोर्स किया गया कि जो नाइंसाफी ज्यादती आपके साथ हुई है उसको एड्रेस किया जाएगा। फिर कुछ लोग ये क्लेम करते हैं जो इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे, इन 2 सहाफियों के मुताबिक और बाकी दोस्तों के मुताबिक, वो ये क्लेम करते हैं कि एग्जेक्टिव्स को और मुक्तदरिया को ये मैसेज दिया गया है कि अब मुदाखलत वाली ये बात नहीं होनी चाहिए और ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जब ये ब्रेकिंग आई है, बहुत बड़ी खबर है, इसको कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी अंदाज से इस सारी सिचुएशन या इस सारे मामले को देख रहा हो। जो जजेस की तैनाती का तरीकाकार है उसके ऊपर बात करते हुए आज हामिद खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जजेस तैनाती का ऐसा तरीकाकार अदलिया की आज़ादी पर हमला है, और ये हमला कहते भी आ रहे हैं, ये वकला तहरीक का ऐलान भी करते आ रहे हैं, ये साथ भी देते आ रहे हैं। ये काजी साहब के साथ नहीं भी थे और साथ थे भी, और ये अदलिया के साथ हैं भी और साथ नहीं भी हैं। जिस तरह सहाफ़ी 3200 प्लॉट्स ले रहे हैं, इधर भी चल रहे होंगे मुबैना तौर के ऊपर, और फिर काम बढ़ रहा होगा। आज जो सेनेट की कायमा कमेटी से 25 जजों का बिल मंजूर हुआ है, 25 जजों की तादाद कराने के हवाले से बिल मंजूर हुआ है, वो क्या है वो मैं शामिल करता हूं आपके सामने। सेनेट कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी है। पीटीआई और जेयूआई ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत की। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई, इन दोनों ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत की है। स्टोरी में पूरी शामिल कर देता हूं। सेनेट की कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी है। फारूक एच नाइक की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास हुआ। कमेटी ने अक्सरियती राय से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। कमेटी चेयरमैन ने कहा कि 25 जजेस में एक चीफ जस्टिस और 24 जजेस शामिल होंगे। जमीयत उलमाए इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत की, और पीटीआई रहनुमा हामिद खान का कहना था कि हमें इस तरह कानून साजी पर इख्तलाफ है। जजेस तैनाती ऐसा तरीकाकार अदलिया की आज़ादी पर हमला है। अच्छा, उसके बाद जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्जा ने कहा कि तादाद बढ़ाकर अपनी मर्जी के जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है। 25 अक्टूबर के बाद अब जजेस बेहतरीन अंदाज से काम कर रहे हैं, तादाद बढ़ाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत अवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जजेस की कम अज कम तादाद 21 लाजमी करनी चाहिए। इजलास के दौरान चेयरमैन कमेटी ने सेक्रेटरी कानून से इफ्तिसार किया कि अगर अखबार बता सकता है कि मुकदमात की तादाद 60,000 है, तो आप क्यों नहीं बता सकते? आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कितना वक्त चाहिए? इस पर सेक्रेटरी कानून का कहना था कि हमें कम से कम भी 3 हफ्ते का वक्त दरकार है। तो वहां पर लड़ाइयां भी होती रही और फिर जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से बात भी होती रही। अब 3-4 चीजें हैं। एक तो अदलिया की सॉलिडारिटी के लिए जजेस जिनके साथ मुबैना तौर के ऊपर नाइंसाफी हुई है, उन्होंने खत लिखा
ان کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ایک سولیڈیرٹی شو کی ہے، ایک اشارہ دے دیا ہے۔ اس کی ویلیڈیشن مختلف سورسز سے آ رہی ہے کہ ایسی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں کیسز پڑے ہیں اور پھر اس طرح کے بلز بھی پاس ہو رہے ہیں، پھر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا آنا بھی لگتا ہے ایسا ہے کہ ٹھہر چکا ہے۔ اس صورت میں جج صاحب کتنا سیریس نوٹس لے سکیں گے، ان کے اختیارات کتنے ہیں؟ سپریم کورٹ اس کے اوپر نوٹس لے بھی سکتی ہے یا نہیں لے سکتی ہے، اور پھر اگر لے بھی لیا اور فیصلہ کوئی آ بھی گیا تو کیا اسے مقننہ یا پارلیمان مانے گا یا نہیں مانے گا؟ یہ وہ سوالیہ نشانات ہیں جن کے جواب ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ اس ساری سچویشن کے اوپر ہمارے جو احباب ہیں، دوست احباب لائک عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم، حامد میر اور صابر شاکر صاحب یہ کامنٹ کر رہے ہیں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ میں، طیبہ راجہ، ڈاکٹر شہباز گل، عالیہ حمزہ ملک، فلک جاوید، سنم جاوید، یہ سارے، عائشہ بھٹا، یہ کامنٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اگین $1 ملین کوسچن، آدمی ایمان مزاری اور ان کے ہسبینڈ رہا تو ہو گئے، لیکن سوال یہ ہے کہ پکڑے کیوں گئے تھے؟ یہی وہ سوال ہے جو مسلسل پوچھ رہے ہیں انتظار حسین پنجوتا، اب بھی گارنٹی کے اوپر آئیں گے، کب آتے ہیں پتہ نہیں ہے۔ تو اس سچویشن کے اندر جب ملک میں ایک انریسٹ کی سی کیفیت ہے، چار دیواری کی پامالی کے اوپر لوگ واویلا مچا رہے ہیں، پولیٹیکل انریسٹ، اکنامک انریسٹ، ہر طرح کی انسٹیبلٹی، اور اس صورت کے اندر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، عدلیہ کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کی جا رہی ہے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن یہ تمام تر معاملات لا اینڈ آرڈر اور پھر جسٹس ڈیلیور کرنے کی صورت میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہوئے کب دکھائی دیں گے؟ یہ ہماری آنکھیں ترس رہی ہیں پچھلے 2 سال سے۔ اور پھر ایک ایسے ہم ٹیریٹری میں رہتے ہیں جہاں پر ہمارے ایک سابق چیف جسٹس ہیں، کسی اور ٹیریٹری میں جا کر، جنہوں نے 24 گھنٹے ملک میں نہیں گزارے، کسی اور ٹیریٹری میں جا کر اگر انہیں اپنے کیے کے اوپر کچھ سوالات کا، اشاروں کا یا پھر القابات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی FIR پاکستان کے اندر کٹ رہی ہے، اور جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے پچھلے سال سے 2 سال سے، اس کے اوپر نہ FIR۔ ایک سابق وزیر اعظم کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ کلیم کیا، دکھایا، نشانات دکھائے، ان کے جو ملزمان ہیں وہ آج تک پکڑے نہیں گئے، اگر پکڑے گئے ہیں تو کہاں ٹرائل ہو رہے ہیں، ہم سب نابلد ہے اس چیز سے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ خود عمران خان صاحب کی فیملی اب اس کے اوپر کنسرن شو کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے انہیں ٹھیک ٹھاک کنسرنز ہیں، انہیں نہیں ملنے دیا گیا۔ آج امریکی وفد اڈیالہ جیل کے اندر 3 لوگوں سے ملا ہے جو ان کے اپنے شہری ہیں، ان تک کاؤنسلر رسائی حاصل کی گئی ہے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی ڈیٹیلز یا اپڈیٹ سامنے نہیں ہے۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔